गाजा पट्टी अस्पताल पर हमले के पीछे कौन, तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। गाजा अस्पताल में 500 मौतों पर आया पीएम मोदी का बयान। भारत अमेरिका समेत क्या बोले दुनिया के नेता। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। इजराइल हमास युद्ध का आज 12वां दिन है। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायली सैनिक लगातार गाजा में सैन्य कार्रवाई कर रही है। हमास और इजराइल वॉर के बीच जारी युद्ध के बीच 17 अक्टूबर की रात को गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया। इस हमले में करीब 500 लोगों के जान जाने का दावा किया गया है। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के बीच गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल में हुए ब्लास्ट में 500 लोगों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन ने दावा किया है कि यह अस्पताल इजरायली एयर स्ट्राइक की चपेट में आया है, जबकि इजराइल ने इन आरोपों को नकारते हुए दावा किया है कि फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद द्वारा दागे गए एक रॉकेट के मिसफायर होने की वजह से ये हादसा हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि गाजा के जिस अस्पताल यानी कि अल अहली अरब अस्पताल में यह हमला हुआ है वह उत्तरी गाजा में है। इस हॉस्पिटल को एलिंकन चर्च द्वारा संचालित किया जाता है। हमास और इजराइल में जारी युद्ध के चलते इस अस्पताल में हजारों लोगों ने शरण ले रखी थी। यही वजह है कि फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में हुए हमले में मरने वालों की जो संख्या है वो अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हमले को लेकर इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल में किए गए हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, मलाला यूसुफजई, WHO के अध्यक्ष समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने इसकी निंदा की है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की दुखद क्षति से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जानमाल की भयानक क्षति से क्षुब्ध और दुखी हूं। ये समाचार सुनते ही मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपने राष्ट्र को निर्देश दिया कि पता करे कि वास्तव में क्या हुआ। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को भयावह युद्ध नरसंहार बताया। उन्होंने आगे कहा, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होने वाली बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के इस बयान पर कि गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर कहते हैं कि वे झूठे हैं। उनके डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि इजराइल ने ये सोचकर हमला किया है कि इसके आसपास हमास का आधार है। फिर उन्होंने वे ट्वीट हटा दिया। अब उन्होंने फिलिस्तीनियों को दोषी ठहराने की कोशिश करने के लिए कहानी बदल दी। वहीं आपको बता दें कि सेना के इजरायली प्रवक्ता ने भी एक बयान जारी किया। सेना के इजरायली प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों को खाली करो, वे उस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और वे इससे निपटने के लिए कहानियां नहीं गढ़ सकते। ये युद्ध अपराध कोई चुप नहीं रह सकता। जॉर्डन, जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता की मांग की और ये लड़ाई को समाप्त करने पर भी जोर दिया। वहीं आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हमले की निंदा की और युद्ध के कानूनों के
पालन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में लोगों की मौत से भयभीत हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ये जरूरी है कि निर्दोष नागरिकों की रक्षा की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बरकरार रखा जाए। हमें मिलकर ये तय करना होगा कि क्या हुआ है, जवाबदेही होनी चाहिए। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सोशल मीडिया पर बयान में हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों वाले अस्पताल पर हमला करना सबसे बुनियादी मानवीय मूल्यों से रहित इजराइल के हमलों का नवीनतम उदाहरण है। मैं गाजा के इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए पूरी मानवता को आमंत्रित करता हूं। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहे सिटी मैप के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।